क्या आप भी सोच रहे हो ये क्या है? ये एक मिस्ट्री बैग है और इस मिस्ट्री बैग में है कुछ ऐसी पिक्चर्स जो हमें एक सीक्रेट रिवील करती है। क्या आप भी जानना चाहोगे वो क्या है? पहली पिक्चर निकालते हैं। ये मेरी पिक्चर है जब मैं एक बीच पे था। ये मेरी पिक्चर है जब मैं एक माउंटेन पर था। बट आपको पता है ये सब एक ही कंट्री की पिक्चर्स हैं, दैट इज इंडिया, विच इज ग्रेट इन इट्स ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। और आज हम इसी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को क्रैक करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं इस एडवेंचर पर। तो आ जाओ जल्दी से। क्या करने? डेफिनेटली समझने एक ऐसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को जो शायद हमें मुश्किल लग रहा हो बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है बॉस। सोशल साइंस को बनाते हैं इजी एट क्यूरियस जूनियर। तो फटाफट से जानते हैं जो कि ट्रेजर हंट हमने किया था और जो हमारे बैग के अंदर चीजें थी वो कैसे बाहर आ रही हैं। टू अंडरस्टैंड द ग्रेट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना, या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो डिफिकल्ट हो उसकी अगर हमें सिर्फ हेडिंग समझ आ जाए ना तो बहुत मजा आ जाता है। ज्योग्राफिकल मींस समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि लैंड और लैंड फॉर्म्स की बात यहां पर होने वाली है ना जी। लैंड फॉर्म्स की बात यहां पर होने वाली है। अरे मेरे सर पे लिख दिया, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारा, मोर देन वन, बहुत सारी चीजों की बात होने वाली है, राइट। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और डिकोड करते हैं इसी को। तो अगर बात करते हैं, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट व्हाट वी कॉल एज कंट्री इन द वर्ल्ड and it is a part of a continent that is called as Asia, है ना भाई। इंडिया एशिया का पार्ट है। और कौन सी कंट्रीज हैं? विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार फॉर्म्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब एक छोटा कॉन्टिनेंट का पार्ट। तो इंडिया प्लस उसके सारे क्या नेबर्स मिलके क्या बनाते हैं भाई? नेबर्स मिलके क्या बनाते हैं भाई? मिलके बनाते हैं सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है बॉस? सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि एक कॉन्टिनेंट का शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म ऑफ अ कॉन्टिनेंट बनाते हैं। आगे भाई क्या होता है? अब इंडिया क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्स है, इंडिया के मैप से समझते हैं कि उसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कितनी है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, इसको समझने का एक बहुत ही इजी तरीका बच्चा पार्टी, दैट इज न्यूज, NEWS, विच इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हर एक पार्ट को डिकोड करते हैं कि वहां पर क्या क्या ऐसी ज्योग्राफिकल चीजें जो इंडिया में प्रेजेंट हैं। समझने का बहुत ज्यादा इजी तरीका है। नॉर्थ के अंदर है हमारे अपने माउंटेन्स, नॉर्थ के अंदर है हमारे अपने माउंटेन्स हैं, ठीक है। और माउंटेन्स की बात करें तो कौन से मेजर माउंटेन्स हैं इंडिया में? इंडिया में जो मेजर माउंटेन्स हैं वो हैं हिमालयास ना जी। हिमालयन माउंटेन्स है हमारे पास। कहां से कहां तक है? अगर यहां पर देखिए तो ट्रांस हिमालय से स्टार्ट होता है, यहां से स्प्रेड होके यहां तक हमारे हिमालयास हैं। तो 1 चेक हो गया, ठीक है। नॉर्थ की बात हो गई। अब थोड़ा साउथ की तरफ चलते हैं, जहां पर हम वेस्टर्न एरियाज और ईस्टर्न एरियाज को जब समझते हैं तो जो यहां पर प्रेजेंट हमारा लैंडफॉर्म है या ज्योग्राफिकली डाइवर्स फीचर है वो है प्लेट्यू का। किसका भाई? प्लेट्यू का। अब प्लेट्यू क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। माउंटेन्स तो हमें पता है क्या होते हैं। माउंटेन्स होते हैं ऐसे करके ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स। बट अगर मैं एक माउंटेन को ऊपर से काट दूं तो क्या बनेगा? तो बनेगा प्लेट्यू, विच इज टेबल टॉप लैंड, टेबल टॉप जैसा, जिसका ऊपर का सरफेस फ्लैट होता है बच्चों पार्टी। और कौन से हैं भाई? जल्दी से बता दो, जल्दी से, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्ली वेस्ट के अंदर आ जाएं तो हमारे पास आता है डेजर्ट एरिया आता है। इंडियन डेजर्ट आ जाता है यहां पे राजस्थान साइड पे। बट ये सिर्फ और सिर्फ हॉट डेजर्ट है। इंडिया में आपको पता है एक और टाइप का डेजर्ट है, कौन सा? कोल्ड डेजर्ट है, दैट इज लद्दाख, जो कि ऊपर लोकेटेड है, यहां पर लोकेटेड है। रिसेंटली इसी को यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी हमने दिया है। वहीं सेंट्रल आइलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू भी मिलकर प्लेट्यूज का काम करते हैं। और सबसे सिग्निफिकेंट इंडस ब्रह्मपुत्र के क्या कमेमोरेशन एक साथ आने से बने हैं क्या? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी है, जहां से मेजर पल्सेस हमें मिलते हैं बिकॉज वहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने समझा। तो 5 मेजर रीजन्स कौन से हैं भाई? ग्रेट माउंटेन जोन है हमारे पास, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस अलोंग विद ब्रह्मपुत्र है, डेजर्ट रीजन है हमारे पास, ठीक है। अब चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, चाहे वो हॉट हो, ये तो दिख नहीं रहा होगा, इसको करते हैं इरेज, है ना। अब चाहे वो हो हॉट
अरे भाई कलर आ जा। हाँ चाहे अब वो हॉट डेजर्ट हो या फिर कोल्ड डेजर्ट हो, इतनी बेसिक सी बात भी हमें समझ आई। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो बाउंड्री शेयर करने वाले, हमें प्रोटेक्ट करने वाले कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था, न्यूज के कॉन्सेप्ट से अगर हम डायरेक्शनली अपनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को समझे इंडिया की, सो इट इज वेरी इजी कि नॉर्थ में हमारे पास है क्या, हमारे हिमालयन माउंटेन्स, वहीं वेस्ट में हमारे पास है हमारा थार डेजर्ट और उस तरफ अरेबियन सी भी है, इस तरफ हमारे पास अरेबियन सी भी है, ये भी हमें पता है। साउथ में इंडियन ओशन है, यहां पे नीचे की तरफ हमारा इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। तो हमारी बाउंड्रीज कुछ ऐसी दिखती है इंडिया की। ये तो बहुत सिंपल है समझना। कौन से कॉन्सेप्ट से समझाया बॉस? न्यूज के कॉन्सेप्ट से समझाया। अब बात करेंगे हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की डिटेल में, फटाफट से आगे चलेंगे और देखेंगे कि भाई ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है कैसी हमारी। तो अगर हम इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये है वो मैजिकल रेसिपी जो मैं आपको बताने वाला हूं आज की डेट में। बिकॉज हमारे सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स एट टाइम्स इतने डिफिकल्ट और डाइवर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं चीजें याद करनी, तो हम उसको माइंड मैप के थ्रू करेंगे। ये माइंड मैप में मैंने लिखा मेजर लैंडफॉर्म्स कौन से हमारे पास, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड्स हैं, और एक चीज जो हमने यहां पे नहीं लिखी है वो मैं आपके सामने लिखूंगा, वो है प्लेन्स। हमारे पास प्लेन्स भी हैं, है ना जी। कैसे समझेंगे इसको? ठीक है, माउंटेन्स में हमारे पास हिमालयाज हैं, डेजर्ट्स की बात करें तो थार और लद्दाख है, प्लेट्यूज में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि प्लेट्यूज का काम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और फिर आइलैंड्स हैं हमारे लक्षद्वीप और अंडमान मेन वाले, और प्लेन्स हैं जो कि रिवर्स के इंटरप्ले से बने हैं, रिवर्स के इंटरप्ले से बने हैं। 3 रिवर्स हैं, कौन सी? इंडस, जो कि अब इंडिया का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान का पार्ट है मेजरली, गंगा जो कि हिमालय से ही आ रही है, और तीसरी रिवर है ब्रह्मपुत्र। ठीक है जी, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सारी लैंडफॉर्म्स को। सबसे पहले द हिमालयास, स्क्रीन पे फोकस करेंगे, क्या लिखा है हमारे पास, बहुत ही इजी है, ठीक है। इनकी लेंथ है 2500 किलोमीटर तक, ठीक है भाई। कलर चेंज कर लेते हैं बिकॉज हम येलो के ऊपर लिख रहे हैं। तो इनकी लेंथ है 2500 किलोमीटर तक, फॉर्म्स मैसिव माउंटेन वॉल। ये इंडिया का क्राउन है जो कि एक वॉल की तरह एक्ट करता है, एंड अ बैरियर अगेंस्ट द विंड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंडिया, राइट। फीड करता है मेजर रिवर्स को इंडिया की, गंगा जिसको भागीरथी भी बोलते हैं, जो कि गौमुख ग्लेशियर से बाहर आ रही है, इंडस भी यहीं से जनरेट होती है, ब्रह्मपुत्र भी यहीं से जनरेट होती है, कॉल्ड एज द वाटर टावर ऑफ एशिया। हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि सारी रिवर्स जो हैं वो माउंटेन से आती हैं, बिकॉज जब हमारा जो वाटर है फ्रीज हो जाता है ड्यू टू व्हाट, लोअर टेम्परेचर्स, ठंड में ऊपर बनते हैं ग्लेशियर्स, जिनके मेल्ट होने से क्या आता है, रिवर की फॉर्मेशन होती है, और वही नीचे फ्लो डाउन होकर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। गंगा का हम सबको पता है मोस्ट फेमस रिवर है हमारी, ठीक है। कंसिडर्ड सेक्रेड, इसको सेक्रेड बोलते हैं हिमालयास को, लोग माउंटेन्स की पूजा भी करते हैं। हमें पता है कि हमारे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, इंडिया का कल्चर बेटा ऐसा है जो कि हमें सिखाता है दैट वी वर्शिप एवरीथिंग, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग। हम डेफिनेटली उसकी वर्शिप जरूर करते हैं, हम रिवर्स की वर्शिप करते हैं, माउंटेन्स की वर्शिप करते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत रिसोर्सफुल है, ठीक है। यहां पर बहुत सारी टेंपल्स और मोनेस्ट्रीज भी हैं, होम टू अ लॉट ऑफ टेंपल्स एंड मोनेस्ट्रीज। हिमालयस को अगर डिटेल में देखें तो हिमालयस की कंट्री देखते हैं सबसे पहले कौन सी है। अब हिमालयस सिर्फ इंडिया में नहीं है बॉस, बहुत सारी कंट्रीज में एक साथ फैले हुए हैं। अगर देखें तो इंडिया तो डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया में तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते ही हैं, बट साथ साथ देखें तो नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है बहुत इजी सा। अगर पूछें कि भाई कहां से आ रहे हैं, तो यहां से हम उठाएंगे, इसको निमोनिक बोलते हैं। पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, ठीक है, एन से नेपाल, पेन, ठीक है। बच कौन से जाते हैं? सी से चाइना और बी से भूटान बन जाते हैं। तो भाई पेन सी बी से आप इसको याद कर सकते हो। किस चीज को? हमारे हिमालयास कहां तक फैले हुए हैं, ठीक है, उसको याद कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, ठीक है, समझ आ गया, बहुत ही इजी तरीका है भाई, चमक गया एकदम, ठीक है। ऑल्सो रिवर्स का हाउस है, सोर्स ऑफ वाटर है, भागीरथी रिवर मेजर रिवर है यहां पर, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की ही। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? एक मेजर रिवर में से जब एक छोटी रिवर ऐसे निकल आती है, ऑल्दो उतनी भी छोटी नहीं बट छोटी रिवर निकल आती है, फिर जब वो फर्दर डिवाइड होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ये सिंपल है। कौन से ग्लेशियर से आती है? इस ग्लेशियर का नाम है गौमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, फ्रोजन वाटर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, ठीक है, वेरी बेसिक। पेन सी भी याद रखेंगे जो कि हमारा निमोनिक है, जिससे हमें इसको याद करना है। रेंजेस की बात करते हैं, आ जाओ हमारे हिमालयास की रेंजेस की बात करते हैं। रेंजेस क्या है?
ये जो माउंटेन है ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स है जिसमें मल्टीपल रेंजेस हैं। सबसे ऊपर वाले हिमालयाज को ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री बोलते हैं, जो कि एवरेस्ट और कंचनजंगा है। आपने देखा होगा बहुत सारी समिट्स होती हैं, वो किस चीज की होती हैं? ये टॉलेस्ट माउंटेन्स की होती हैं। एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, ऐसे करके फिर कंचनजंगा है, ठीक है। उससे छोटा हिमाचल है, जहां पर लोग घूमने जाते हैं, दिल्ली वाले और आसपास के, शिमला और नैनीताल। और फिर शिवालिक है जो कि आउटर हिमालयाज है, काफी छोटे हैं, ठीक है। तो छोटे और बड़े उनकी हाइट के बेसिस पे हमने उनको 3 कैटेगरीज में डाला है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। कैसे याद रखेंगे? h²s से याद रखेंगे, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। गलती नहीं करनी है। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ये पेपर में बच्चा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, वो यही पूछते हैं कि हिमालयन रेंजेस बता दो कौन सी हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। इसको यहीं से एज इट इज कॉपी करके लेके जाएंगे, ठीक है। हिमालयस की अगर थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो हम इनको 8000ers भी बोलते हैं। 8000ers क्यों? क्योंकि बहुत सारी पीक्स हैं जो कि 8000 मीटर से अबव हैं। यहां पर स्ट्रेच अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मैंने बता दिया। पेन सीबी ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, जिससे आपको याद रखने हैं ये, ठीक है। वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर। और बात करें तो भाई फॉल कैसे हुए उसकी बात करते हैं। माउंटेन्स कैसे बनते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। आ जाओ बच्चा बाड़ी, एक ना ब्लैंक स्क्रीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ यहां से समझते हैं बच्चा पार्टी। अब क्या होता है, अब अर्थ के अंदर क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी हमारी फॉलो होती है, जहां पर अर्थ के सरफेस के अंदर कुछ ऐसी प्लेट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, ठीक है। जब उन प्लेट्स का कोलिजन होता है, 2 प्लेट्स का, तो एक प्लेट जब दूसरी को ऑब्स्ट्रक्ट करती है तो बीच में अपराइज हो जाता है लैंड। कैसे? मान के चलते हैं ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। ये दोनों आपस में टकराई, जिसको हम कोलिजन बोलते हैं, और उस कोलिजन से बीच में ये जो लैंड है ऐसे अपराइज हो जाता है, ठीक है। और अगर अभी अभी हुआ हो तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं इनके फोल्ड होने की वजह से। और अगर बहुत पहले हुआ था और अब माउंटेन रगेड हो गया है, यानी कि अब उतना ऐसा नहीं है, वो हिल बन गया है, तो वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो हिमालयाज जो है हमारे, वो भी यही टेक्टोनिक प्लेट की कोलिजन से बने थे, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट की कोलिजन से बने थे, और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ये हमें याद रखना है बच्चा पार्टी। ज्यादा जो हमारे क्वेश्चंस है वो हिमालयाज में से आते हैं, इसलिए उसको इंटरेस्टिंगली जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये इनकी फॉर्मेशन की बात हो गई, भागीरथी की बात हमने कर ली थी, ठीक है। गौमुख ग्लेशियर की बात हमने कर ली थी। हिमालय संस्कृत वर्ड है, हिमा मीन्स स्नो और आलय मीन्स अबोर्ड, ठीक है, विच इज अबोर्ड ऑफ स्नो, की वहां पर बहुत सारी स्नो है, स्नो का घर है भाई हिमालय, ठीक है। स्नो का घर है हिमालय, ठीक है जी। अब अगर हम इनकी माउंटेन रेंजेस की बात कर लें फटाफट, तो वैसे तो हम कर चुके हैं हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। h²s से मैंने आपको याद करवाया, बहुत सिंपल है समझना। हिमाद्री ग्रेटर हिमालयाज है, हाईएस्ट है भाई। यहां पर क्या क्या है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, साथ ही साथ स्नो कवर्ड है ये लोग, और स्पार्स सेटलमेंट है। स्पार्स सेटलमेंट मतलब बहुत कम लोग यहां पे रहते हैं, बिकॉज रहना पॉसिबल ही नहीं है। एक्सट्रीम क्लाइमेट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, मुश्किल है ना रहना बॉस, ठीक है। और क्या देखें, हिमाचल की बात करें तो वो लोअर हिमालयाज है। क्या क्या है? बहुत सुंदर से हमारे प्यारे प्यारे हिल स्टेशन यहीं पर हैं, जहां पे हम लोग विजिट कर पाते हैं इजीली। अब देखो कंचनजंगा और माउंट K2 या फिर हम एवरेस्ट की बात करें, वहां जाना तो मुश्किल है, बट हम गर्मियों के मौसम में जाते हैं ना घूमने, तो दार्जिलिंग जैसी जगहें, शिमला जैसी जगहें, नैनीताल जैसी जगहें, वो सब हिमाद्री के अंदर, हिमाचल के अंदर आती हैं, विच इज लोअर हिमालयास। लोअर हिमालयास। आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं। फिर शिवालिक हमारा आउटर हिमालय, बहुत सिंपल है, रोलिंग हिल्स हैं, डेंस फॉरेस्ट है, यहां पर ट्रांजिशन जोन इनटू गैंगेटिक प्लेन्स, ये नीचे आ चुके हैं, हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। और अगर ट्रेडिशनली बात करें तो काठकुनी और धज्जी देवरी, व्हाट आर दीज? दीज आर हाउसेस मेड ऑफ स्टोन प्लस वुड इन वेस्टर्न हिमालयाज विच रेजिस्ट अर्थक्वेक्स, बिकॉज कोलिजन से बनी है ये जगहें और अर्थक्वेक्स यहां पर आते रहते हैं, तो स्पेशल टाइप के हाउसेस भी हैं यहां पर। अब ये बनता है 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उन हाउसेस का नाम क्या है? काठकुनी, नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्या है काठकुनी? काठकुनी है हमारा स्टोन और वुड का स्पेशल टेक्निक से बना हुआ हाउस, जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट करता है, कि भाई जब लैंड हिलने लगता है तो वो बचा लेते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हमारे अगले लैंडफॉर्म की, दैट इज डेजर्ट्स। हिमालयस की कहानी खत्म है बच्चा बाड़ी, बट हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकैप्चुलेशन में बताऊंगा कैसे, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट्स की बात करें तो हमारे विंटर्स में बिलो -30 डिग्री वाला हमारा लद्दाख एक काफी कोल्ड डेजर्ट है, जहां पे लिटिल रेनफॉल है। अच्छा, डेजर्ट को डिटरमाइन करने के 2 तरीके होते हैं। जब भी मैं बात करता हूं द वर्ड डेजर्ट की, तो जब भी आप डेजर्ट के बारे में बात करेंगे तो हमेशा एक डेजर्ट के अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है बेटा, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है,
या तो बहुत ठंड, बहुत ठंड, या फिर बहुत गर्मी। ठीक है जी, सिंपल है, क्लियर है, इजी है। ऑल्सो लेस या फिर लो रेनफॉल होती है, लेस या फिर नो रेनफॉल बोल लो कि भाई रेनफॉल बिल्कुल होती ही नहीं है, तभी इसी की वजह से वेरी लो वेजिटेशन होती है, वेरी लो वेजिटेशन, जिसको हम फौना भी बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं, सॉरी, वेजिटेशन, वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा यानी कि फ्लावर्स, यानी कि प्लांट्स बहुत कम होते हैं। ऑल्सो अगर और कुछ डिटरमाइन करें तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो अगर 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है तो उसके लास्ट सीन में एक रिवर हमें दिखाई गई है, ठीक है, एक लेक दिखाई गई है, वो पैंगोंग है, ठीक है। और भी लेक्स हैं यहाँ पर, जैसे एक सॉल्ट लेक, पैंगोंग लेक ही है, पैंगोंग सो इसको बोलते हैं, सो का मतलब लेक होता है, ब्लू कलर की, बहुत सुंदर सी है, ठीक है। इसीलिए हम इसको मूनलैंड भी बोलते हैं, ड्यू टू व्हाट, इरोडेड टेरेन फ्रॉम फोल्डेड ओशन बेडरॉक्स, सैंड और क्ले का मिक्सचर वहां पे देखने को मिलता है। तो बहुत अलग सा टेरेन है। इस पिक्चर में भी अगर आप यहां पे देखोगे तो ये लेक है हमारी, ठीक है, यहां पर देखो कैसा सा लैंड है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ सैंड एंड क्ले। अब ऐसी जगहों पर कुछ उगाना तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत ठंड है भाई, -30 डिग्री का टेम्परेचर। दिल्ली में इस टाइम पे 30 डिग्री का टेम्परेचर तो बहुत गर्मी लगती है। रिवर्स कर दोगे, माइनस में चले जाओगे तो भाई बैंड बच जाएगी बॉस, बहुत डिफिकल्ट है डिकोड करना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले हमारे लैंडफॉर्म पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको समझेंगे तो अगर हमने फ्लोरा की तो बात कर ली, फौना में देखे तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स, टिबेटन एंटेलोप्स हमें देखने को मिलते हैं। Known for its monasteries, losars, losars are temples, types of temples, hemis festivals, yaks, vital for milk, meat, wool and transport. ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वो क्या बता रहे हैं, वो वहां पे लिविंग और कल्चर बता रहे हैं कि जो लोग वहां पर रहते हैं कैसे रहते हैं। पहली बात तो रहना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो थोड़े बहुत लोग भी रहते हैं, दे वेयर थिक कोर्स क्लोथ्स मेड आउट ऑफ द वूल ऑफ हुम, याक, टिबेटन एंटीलोप। अगर आप इन यहाँ के एनिमल्स को भी देखोगे और इमेजिन करोगे तो उनके ऊपर भी थिक फर है। वो थिक फर क्यों एग्जिस्ट करता है, वो थिक फर इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सर्वाइवल पॉसिबल हो पाए। बहुत सिंपल सी बात है जी। आगे चलते हैं, फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल याद रखना, स्टार मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है बच्चों बाड़ी। आगे देखेंगे, आ जाओ। अब बात करते हैं जहां मैं रहता हूं और मोस्टली शायद आप लोग भी रहते होंगे, हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की। वास्ट प्लेन्स मेड आउट ऑफ द इंटरप्ले ऑफ वाटर। अगर मैं यहां पर बात करूं ना बच्चों, water is essential for everyone's survival. Water is important for agriculture as well. तो रिवर्स का होना हर जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मोस्ट पॉपुलेटेड लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया है प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऐसी जगहों की जब हम बात करते हैं, यहां पर 3 रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के पानी से बनी है हमारी ये प्लेन्स, जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरह पॉसिबल है। देखें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, बिकॉज ये एरिया जो है बच्चों पार्टी वो हाईली फर्टाइल है, हाईली फर्टाइल एरिया है, ठीक है जी। सपोर्ट्स डेंस पॉपुलेशन, काफी लोग वहां पे रह सकते हैं, एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी काफी अच्छा है, यहीं पर ट्रेन भी चलती है, छुक 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 छुक, बिकॉज प्लेन एरिया है ना। पहाड़ों में ये सब करना डिफिकल्ट है, बट प्लेन्स में करना इजी है, इसलिए मैक्सिमम लोग यहां पे रहते हैं। रिवर्स यूज फॉर मिलेनिया फॉर ट्रैवल, बहुत सालों से रिवर्स को यूज किया जा रहा है ट्रैवल के लिए, ट्रेड के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी अभी, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र मीन्स सन ऑफ ब्रह्मा, स्वेल्स इन समर ड्यू टू हिमालयन स्नो मेल्ट। स्वेल का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है उसका पानी। कौन सी 3 मेजर रिवर्स थी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र गर्मियों में स्वेल कर जाती है, बिकॉज जब सन की हीट एक्सट्रीम होती है और इंडिया में समर्स एक्सपीरियंस होती है तो ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी मेल्ट करते हैं, तो हिमालयन स्नो मेल्ट जो होता है वो रिवर के अंदर पूरी तरह आ जाता है, तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिनल लेवल है वो राइज कर जाता है, तभी वो स्वेल हो जाती है उस टाइम पर। प्लेन्स भी समझ लिए हमने, आगे चलते हैं फटाफट से, प्लेन्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। अब हॉट डेजर्ट की बात कर दो जी, थार डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है जी। राजस्थान साइड पे लोकेटेड हमारा यहां पर है थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ अरावलीज, वेस्ट ऑफ अरावलीज के अंदर ये लोकेटेड है, स्पैन्स टू राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो ये 4 है, कौन सी है भाई, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है। सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड बाय विंड, यहां पर मिट्टी के पहाड़ बन जाते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। अप टू 150 मीटर हाई, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उतने बड़े नहीं होते, 150 मीटर तक के होते हैं, बहुत बड़े नहीं है ये। जितने बड़े हम माउंटेन्स की बात करते हैं उतने बड़े तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे समझो, और बड़े तो हार्श क्लाइमेट होता है, मैंने आपको बताया था, कहीं पर भी किसी भी डेजर्ट की बात करेंगे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग डेज, बट ठंड लगती है रात को,
ठंड कब लगती है? रात को लगती है। ठीक है जी। वाटर स्कैसिटी भी काफी ज्यादा है, यहां पर पानी उतना अवेलेबल नहीं है, सिंपल सी बात थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से जल्दी से आगे चलते हैं और बात करते हैं। अच्छा जरा सी और कि यहां पर वाटर कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ सी बात है बच्चा, फिर से बताऊंगा, अगर हम थार डेजर्ट की बात करते हैं तो थार डेजर्ट में वाटर स्कैर्सिटी है, यानी कि वाटर काफी लेस है, इसीलिए उसको कंजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। सेव यानी कि कंजर्व करके रखना। देखो मुश्किल टर्मिनोलॉजी होती है तो उसको ऐसे इजी बना लो, कंजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। कंजर्व करने के लिए वहां के लोगों ने क्या बनाए हैं? टंकास बनाए हैं। क्या बनाए हैं भाई? टंकास बनाए हैं। टंकास क्या होते हैं? आ जाओ पढ़ते हैं। टंकास क्या होते हैं बच्चा बाटी? टंकास या कुंड्स जो कि स्टोर करते हैं रेन वाटर को, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है जी बच्चा बाटी, आगे चलेंगे, फटाफट से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और यहां पे कुछ कुछ बहुत सुंदर सिटीज भी हैं, जैसे जैसलमेर जिसको गोल्डन सिटी बोला है यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया की चीजों को रिकॉग्नाइज करती है हिस्टोरिकली, जो प्रोमिनेंट है। फोर्ट साइट है यहां पर बहुत अच्छी, और पुष्कर का मेला लगता है। पुष्कर इज ऑल्सो अ सिटी इन राजस्थान। ठीक है, बहुत ही सुंदर। तो ये हमारे लिए इसलिए जाने जाते हैं। देखो बच्चा पार्टी, हर जगह पर इन्होंने एक छोटा सा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमें दिया हुआ है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो फिर से हम यहीं पे बात करेंगे अरावलीज की। रिसेंटली इसके ऊपर न्यूज में भी बहुत हमने पढ़ा था। ये अमंग ओल्डेस्ट माउंटेन्स है। अब हिल्स हैं। देखो बच्चा पार्टी, जब एक माउंटेन यंग यंग होता है तो उसकी हाइट ना काफी लंबी होती है। हम सब अपराइट पोस्चर में चलते हैं, जब हम एकदम क्या होते हैं भाई, जवान होते हैं, हम ऐसे चलते हैं बिल्कुल। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, आप देखोगे हम्प बैक आ जाती है, ऐसे ऐसे झुकते जाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं या ओल्ड जो हमारे पीपल होते हैं, दे वॉक लाइक दिस। Why do they walk like this? Because they cannot walk straight. Similarly हमारे हिल्स का भी सिस्टम है। हिल्स कैसी है? हिल्स जब हमारे जो माउंटेन्स जब होते हैं यंग तो वैसे दिखते हैं, बट जैसे जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं। तो अरावली ओल्डेस्ट है, 2.5 बिलियन ईयर से एग्जिस्ट करता है, तो अरावली ऐसा है। ठीक है, हाईएस्ट पीक माउंट आबू है इसकी, जो कि सिर्फ 1700 मीटर्स की है। ठीक है, मोस्ट हिल्स आर जस्ट 300 to 900 मीटर। ये एक नेचुरल बैरियर है और बहुत सुंदर भी है। ठीक है, अरावलीज इन मॉनसून्स आर वेरी ब्यूटीफुल। जब मॉनसून विंड्स आती हैं तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, बिकॉज हाँ उसकी यही खासियत भी है। अब चलते हैं नीचे की तरफ और समझते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को, जो वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स की हमने बात करी थी। प्लेट्यू टेबल टॉप लैंड होता है, ये हमें पता है। ठीक है, इसको समझने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? पहली बात तो समवॉट सराउंडेड बाय वाटर को पेनिनसुलर बोलते हैं। पूरी तरह सराउंडेड बाय वाटर तो आइलैंड हो जाता है, ये तो हमें पता है। समवॉट यानी कि 2-3 साइड से। अगर हम इंडिया के मैप को इमेजिन करें नीचे से, आ जाओ इंडिया का मैप बनाते हैं। थोड़ा सा उतना परफेक्ट तो हम नहीं बना पाएंगे, बट जितना बना पाएंगे ठीक है, उतना परफेक्ट नहीं बना पाए हैं, बट जितना बना पाए हैं, मान के चलो ये अमीबा जैसा मैप लग रहा है मेरा, बट ठीक है। जो हमारे ये वाले एरियाज हैं, ये यहां पर प्लेट्यूज के एरियाज हैं। ठीक है जी, प्लेट्यूज के एरियाज हैं। अब क्योंकि यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है, इसीलिए हम इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। क्योंकि पेनिनसुलर वर्ड का अपने आप में क्या मतलब है बेटा? पेनिनसुलर का मतलब है सराउंडेड बाय वाटर, बट नॉट फुल्ली। ठीक है, इसको सराउंडेड बाय, अरे भैया ये यहां क्यों लाइन चली जाती है बार बार? ठीक है, आ जाओ, क्या बोल रहे थे वो? हाँ, तो यहां पर ट्रायंगुलर प्लेट्यू है जो कि सेंट्रल और साउथ इंडिया में जाता है, जो कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया। इंडिया सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है। बहुत सिंपल, डायरेक्शन से याद कर लो, इनका नाम बहुत ईजी है। सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर मैंने बताया, इसीलिए हम इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। वेस्टर्न घाट्स टॉलर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। इनकी नॉर्दर्न पार्ट में सयादरी माउंटेन्स हैं, बहुत ही सुंदर वाले। ठीक है, तो पहले वेस्टर्न घाट्स की बात कर लेते हैं। सो सॉरी, हाँ ठीक है, हम यहां पर वेस्टर्न घाट्स की बात कर लेते हैं। और हम स्लाइड इंसर्ट करेंगे, यहां पे लिखेंगे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, टॉलर हैं और एक माउंटेन रेंज लिख लो सह्याद्री।
जो इसकी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, और मेजरली यहां पर प्लेट्यूज दिखने को मिलेंगे, और ये मिनरल रिच भी है बच्चा पार्टी काफी, है ना। ठीक है, अब बात करें अगर ईस्टर्न घाट्स की, तो आ जाओ देख लेते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है समझना। ठीक है, अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो ये लोअर हैं, ब्रोकन हिल्स हैं, काफी ज्यादा टूट चुकी हैं ऐसे, ऊपर से इनका जो टॉप होता है वो टेबल टॉप बन चुका है। डेक्कन प्लेट्यू लाइज विद इन द टू घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू बीच में है, ये ब्रोकन हिल्स इस तरफ है, तो लोअर और ब्रोकन। यहां पर सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख लो, लोअर है और ब्रोकन है। ये साथ साथ नोट्स बनाना बच्चा पार्टी बहुत जरूरी होता है, इससे हमें क्लियर हो जाती हैं चीजें बहुत टाइम तक। ठीक है, आगे देखें तो मिडल में जो मैंने बताया डेक्कन प्लेट्यू है, फिर से ना वो नीचे वाला एरिया इमेजिन करो, सो सॉरी, हाँ नीचे वाला, मान के चलो ये इंडिया का नीचे वाला रीजन है। ठीक है, यहां पर जो है हमारे, यहां पर वो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है जी, और जो यहां पर है बच्चा पार्टी, अलग कलर ले लेते हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, और बीच में जो प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है वो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन मतलब साउथ, ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ढक्कन प्लेट्यू ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू है हमारा। ठीक है जी बच्चा पार्टी, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, उसी मैप में लिखेंगे, एंड महानदी। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, जो अरेबियन सी में जाती है, तो GKM ईस्ट में है, GKM। ठीक है, और उस तरफ है कौन सी? NT। ठीक है, तो हमेशा ना विजुअलाइज करो, इसको याद रखना, इस तरफ है GKM यानी कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी, और वहीं इधर NT, नर्मदा, तापी। ठीक है बच्चा बाड़ी, नर्मदा और ताप्ती। हमने उल्टा लिखा है क्या? नहीं, हाँ उल्टा लिखा है। ठीक है, जो GKM वाली है, ठीक है जी, इसको देखेंगे फटाफट से, ये वाली इसको इधर से हटा देंगे। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो हैं GKM, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, और यहां पर है NT यानी कि नर्मदा और ताप्ती है, तापी नहीं है, वो अलग रिवर है। ठीक है, तो इसको देखेंगे इधर से, होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत सारी हैं, जैसे संथल, गोंड, बेगा, भील एंड कोरकू, ये हमारी इंपॉर्टेंट वाली ट्राइब्स हो गई। टोटल कोस्टलाइन की बात करते हैं इंडिया की, वेस्टर्न कोस्टलाइन है इंडिया के पास, जो कि गुजरात से केरला जाती है। बच्चा कोस्टलाइन क्या होता है? कोस्ट वाला एरिया जो साइड में एग्जिस्ट करता है। यहां पर वेस्टर्न कोस्टलाइन में क्या है हमारा? गुजरात से केरला, जो कि 75,100 किलोमीटर्स में है। शॉर्ट स्विफ्ट रिवर्स बहुत सारी मिलेंगी, फॉर्मिंग एस्ट्यूरीज। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे एरियाज बनेंगे। नर्मदा और तापी यहाँ की मेजर, NT यहाँ की मेजर रिवर्स है, मैंने बताया था NT यहाँ की मेजर रिवर्स है, हमें याद रखनी है। ठीक है, मेजर पोर्ट्स है मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है यहां पर, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। ईस्ट कोस्ट, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी, यहां से कन्याकुमारी नीचे तक आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी है। वाइड प्लेन्स है, मेजर रिवर यहां की कौन सी है? वही GKM, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। कावेरी भी है, बट वो याद करो ना करो, बट यहां पर लेक्स हैं, जैसे चिलिका और पुलिकट, जो कि सॉल्ट वाटर लगून्स हैं। Deltas form when rivers deposit sediment at their mouth into a larger water body. तो डेल्टा कैसे बनते हैं? रिवर के डिपॉजिट से बनते हैं, जो सैंड, सिल्ट के, क्ले, ग्रेवल सब हमारा रिवर के साथ कैरी होता है। जब वो एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, उससे डेल्टास बनते हैं। और एक मेजर डेल्टा इंडिया का कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को अगर हम एक बार फिर से डिकोड करें हमारी कोस्ट लाइन्स के साथ, तो ईस्ट में हमारी मेजर रिवर्स कौन सी है बच्चा पार्टी? फटाफट से करेंगे जल्दी से। ईस्ट में हमारी है GKM, ठीक है। वेस्ट में है हमारी NT यानी कि नर्मदा एंड तापी, ठीक है।
और यही हमारे कोस्ट लाइन्स भी हैं, ठीक है। एक तरह से इसको रिवर्स करके देखेंगे तो यही हमारी यहां पर कोस्ट लाइन्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, हम फटाफट से इंडिया के आइलैंड्स देख लेते हैं, ठीक है। हमारे लक्षद्वीप, हमारा आर्किपेलागो इन व्हाट यू कॉल एज अरेबियन सी है, नियर केरलाज मलाबार कोस्ट। 36 कोरल आइलैंड्स इस पे एग्जिस्ट करते हैं लक्षद्वीप के अंदर। आइलैंड मतलब सराउंडेड बाय वाटर, अब नाउ बाय ऑल साइड्स। पेनिनसुला सम साइड्स था, बट ये ऑल साइड्स वाला जो हमारा केस है वो यहां पर बनता है। दूसरा अंडमान एंड निकोबार है, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अब ये तो छोटी क्लास वाली बात हो गई, तो इसको बाय फैक्ट ही याद रखेंगे। सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार में ही था, जिसको हम काला पानी की सजा भी बोलते थे, एक आइलैंड पे छोड़ देते हैं, वो वहीं पर लोकेटेड था। अब नहीं होता, पहले होता था, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर ही था। बैरन आइलैंड है यहां पर, एक इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो वहां पर एग्जिस्ट करता है। अब ये फैक्ट चेक बहुत जरूरी है। बैरन आइलैंड कहां पर एग्जिस्ट करता है? कहां एग्जिस्ट करता है? हमारे अंडमान एंड निकोबार के अंदर, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सुंदरबान डेल्टा, ड्यू टू व्हाट, हमारे जो भी रिवर्स के साथ डिपॉजिट्स आए हैं उससे बना हुआ है। इट्स अ वेरी फर्टाइल डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से ही बना है, और यहाँ के टाइगर्स बहुत फेमस हैं। वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। यूनिक मिक्स ऑफ, यहाँ पे रिवर भी है, सी भी है, लैंड भी है। अबाउट हाफ इन इंडिया एंड रेस्ट इन बांग्लादेश। यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये भी, क्योंकि यहाँ पे रॉयल टाइगर, बंगाल का टाइगर मिलता है यहाँ पे रॉयल वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहीं पर लोकेटेड है। इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से बोलते हुए, हमारी 3 हिल्स का नाम आपको याद रखना है, गारो, खासी एंड जैंता हिल्स, ठीक है। वो हमारी कहां लोकेटेड है? ये हमारी लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं जो कि मेघालय प्लेट्यू के अंदर आती हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स यहीं पर होता है, हमारी जो अब जगह है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौसिन रम इज द प्लेस वेयर हाईएस्ट रेनफॉल इज रिसीव्ड। पहले वो क्या था? चेरापुंजी था। ऑल्सो ये जो हमारा है मोलिनोंग विलेज, ये नोन एज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है, फेमस फॉर लिविंग रूट ब्रिजेस। मैं यहां पर गया भी हूं, पिक्चर इंसर्ट करवाऊंगा डेफिनेटली, देखना। तो लिविंग रूट ब्रिज भी मैंने देखा है यहां पर। ये क्लीनेस्ट है हमारे पूरे एशिया में, क्लीनेस्ट है पूरे हमारे एशिया में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपको बिल्कुल याद रखने हैं जब आप एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले होंगे। तो कुछ टॉपिक्स यहां पे मैं आपको बताता हूं जो पता होने चाहिए। एक तो हिमालयाज आपको पता होना चाहिए, हिमालयाज के बारे में पता होना चाहिए। हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में पता होना चाहिए। उनकी रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे आइलैंड्स के बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आता है। अब आपके लिए एक चैट बॉक्स क्वेश्चन है, आपके लिए एक चैट बॉक्स क्वेश्चन है जो कि पेपर में जरूर आता है। व्हाट आर द रिवर्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स? ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है, मेरे ही शॉर्ट फॉर्म से बताओगे जो मैंने सिखाई है। तो शॉर्ट फॉर्म्स जो कमेंट करेगा पता चलेगा कि उसने वीडियो पूरी तरह देखी है। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। चैनल बोला तो मैं नहीं, आई होप यू लाइक द वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम डेफिनेटली और भी ऐसा ही डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट आपने लेते आएंगे। थैंक यू बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर।